प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो यहाँ पर हमें ये सवाल दिया गया है और इस तरीके का प्रश्न यदि एग्जाम में आता है तो सबसे पहले हम वही लिखते हैं जो हमें दिया गया है। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। तो यहाँ पर हमें त्रिज्याएं दी गई हैं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यही से स्टार्ट करते हैं और हम लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या, और पहले वृत्त की त्रिज्या को हम r1 मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दो वृत्त हैं तो दोनों की त्रिज्याएं मिक्स ना हो पाएं, इसलिए पहले वृत्त की त्रिज्या जो है उसे r1 मान लेते हैं और जो कि हमें दिया गया है 19 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 9। तो पहले वृत्त की त्रिज्या आपको लिखना है 19 सेंटीमीटर इस तरीके से, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपको लिखना है दूसरे वृत्त की त्रिज्या, और ये हो जाएगी r2, इसे हम क्या मानेंगे r2, और ये है 9 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, इस क्वेश्चन को पढ़ के हमने जो वृत्तों की त्रिज्याएं हमें दी गई हैं उनको r1 r2 माना है, और पहले वृत्त की त्रिज्या हमने मानी r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो यहाँ पर कहा गया है दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, लेकिन हमें ना तो पहले वृत्त की परिधि पता है ना दूसरे वृत्त की परिधि पता है। तो सबसे पहले हम दोनों वृत्तों की परिधियां निकाल लेंगे, फिर इनका योग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। योग तो हम कैसे करेंगे जब हमें परिधियां पता होंगी, परिधियां पता नहीं है तो हम योग कैसे करेंगे, उनको जोड़ेंगे कैसे, योग यानी जोड़ना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको परिधियां निकाल लेना है, परिधियां निकालना है दोनों वृत्तों की। तो आइए हम लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि। तो यहां पर परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, लेकिन पहले वृत्त है इसलिए पहला शब्द आया है हम r1 कर देंगे ताकि पहले वृत्त की ही त्रिज्या ली जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2 है तो हमने 2 लिखा, पाई का मान अभी नहीं रखते हैं, और r1 जो है वो 19 सेंटीमीटर है तो हमने यहाँ पे लिखा 19। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आएगा 19 दूनी 38, तो यह आ गया 38 पाई। तो ये है पहले वृत्त की परिधि 38 पाई। इसके बाद हम दूसरे वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं, फिर हम दोनों का योग करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वृत्त की परिधि, और दूसरे वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि तो 2πr ही होती है, आप सभी जानते हैं, लेकिन दूसरा शब्द आया है इसलिए यहाँ पे r2 लगा देना है। फिर बराबर के नीचे बराबर 2, पाई का मान अभी नहीं रखते हैं, और r2 का मान कितना है 9, तो हमने यहाँ पे रख दिया 9। अब यहाँ पे गुणा इसलिए लगाया है क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 दूनी 18 पाई। तो ये हो गया दूसरे वृत्त की परिधि और ये थी पहले वृत्त की परिधि। अब क्वेश्चन के अनुसार दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और एक नया वृत्त बनता है। यहाँ पर यदि प्रश्न की बात की जाए तो प्रश्न में लिखा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो उस वृत्त की जो परिधि है, उस वृत्त की जो परिधि है, फिर से आपको सुनना है, उस वृत्त की जो परिधि है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो प्रश्न के अनुसार वो एक नया वृत्त बनेगा। तो हम वैसा ही लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, और इसके बाद जो नए वृत्त की परिधि है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि बराबर होगी पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नए वृत्त की परिधि हमें पता नहीं है तो इसके लिए हम इसका फॉर्मूला बस लगा देते हैं 2πr। इसमें हम r1 r2 नहीं लगाएंगे, केवल r ही लिखेंगे, और ये r1 r2 से ही है। पहले वृत्त की परिधि हमने जो निकाली थी वो है 38 पाई। आप देख सकते हैं पहले वृत्त की परिधि थी 38 पाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 38 पाई।
तो लिख देते हैं 38 पाई प्लस दूसरे वृत्त की परिधि है वो है 18 पाई, तो हमने लिखा 18 पाई। अब यहाँ से 2 पाई r हमने ज्यों का त्यों लिखा, 38 और 18 दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ से जोड़ देते हैं 8 और 8 16, 6 आ जाएगी, हासिल आ जाएगी 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल की 5, और यहाँ पे पाई, तो 38 पाई और 18 पाई हो जाएंगे 56 पाई। यहाँ से हम पाई और पाई को कैंसिल कर देते हैं, तो आपको मिलेगा 2r बराबर 56, यानी कि r बराबर 56/2। r से 2 से कैंसिल करेंगे तो r का मान आएगा 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 अट्ठे 16, तो ये आएगा यहाँ पर 28 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में त्रिज्याएं दी गई थी, इसलिए r का मान आएगा 28 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं अतः नए वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी, इस तरीके से। तो इसे आप लिख सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको पहला स्क्रीनशॉट या वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं। चलिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद ये लिख लीजिए और फिर ये लिखिए। तो ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।